Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach Standard 3 हिंदी। बच्चों, आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 5 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सफाई की सीख। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें यह सिखाया गया है, यह बताया गया है कि कैसे हम अपने आसपास को साफ सुथरा रखकर अनेक तरह के बीमारियों से बच सकते हैं। आज के इस समय में साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों। इसलिए अब हम आओ कि कैसे एक बच्चा अपने गली मोहल्लों की सफाई करके लोगों को संक्रमित होने से बचाता है। आओ, सफाई की सीख। बच्चों, सुबोध नामक एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है। वह पढ़ने में बहुत तेज था, कक्षा में हमेशा प्रथम आता था, खेल कूद में भी सबसे आगे रहता था। इसलिए कक्षा में उसके कई मित्र बन गए थे। उन्हीं मित्रों में से शुभम नामक उसका सबसे पक्का मित्र था। एक दिन शुभम ने सुबोध को अपने जन्मदिन पर बुलाया। सुबोध ने शुभम के लिए कहानियों की पुस्तक खरीदी उपहार देने के लिए और उसके घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही सुबोध शुभम की गली में पहुंचता है, उसके ऊपर केले का छिलका आ गिरा। बच्चों, शुभम इधर उधर देखा, फिर सोचा कि यह न जाने किसने सड़क पर यह छिलका फेंका है। सुबोध के मन में ऐसा सवाल उठा। फिर उसने उस छिलके को उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। कूड़ेदान के बाहर उसने देखा कि ढेर सारा कूड़ा फैला हुआ था। चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही थी, इधर उधर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो सुबोध को तेज बदबू महसूस हुई। उसने नाक पर रुमाल रख लिया और देखा कि नालियों में कूड़ा जमा होने से पानी रुका हुआ है और इसी पानी से बदबू आ रही है। अब सुबोध नाक पर रुमाल रखकर शुभम के घर तो पहुंच गया। वहां शुभम के और भी मित्र आए हुए थे। शुभम ने सुबोध को अपनी मम्मी पापा से मिलवाया। शुभम की दादी बीमार थीं। सुबोध उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थीं, जिन पर बार बार मक्खियां जाती थीं। सुबोध यह देखकर शुभम से कहा कि शुभम, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर निगम के कर्मचारी इसे साफ नहीं करते? कर्मचारी का मतलब होता है बच्चों, काम करने वाला। शुभम की माँ ने कहा, बेटा, नगर निगम की गाड़ी तो आती है, जगह जगह कूड़ेदान भी हैं, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर इधर उधर फेंक देते हैं, इसलिए यहाँ गंदगी रहती है। अब बच्चों, अगले दिन जब सुबोध स्कूल गया तो उसने अपने अध्यापक जी को यह बात बताई कि कैसे शुभम का मोहल्ला गंदा रहता है। फिर उसने अध्यापक जी से कहा कि अध्यापक जी, इतनी गंदगी से तो वहाँ बीमारियाँ फैल जाएंगी। अब अध्यापक जी सुबोध की बातों से सहमत हुए। उन्होंने कहा कि हाँ सुबोध, तुम ठीक कहते हो, गंदगी से बहुत सी बीमारियां, अनेक बीमारियां होती हैं। अनेक का मतलब होता है बहुत सी बीमारियां होती हैं। नगर निगम का काम नगर को स्वच्छ रखना है। स्वच्छ का मतलब होता है बच्चों, साफ रखना है। पर हमें भी नगर निगम की सहायता का मतलब मदद करनी चाहिए। बच्चों, अकेले नगर निगम क्या कर सकता है? अगर हम लोग ही जागरूक नहीं होंगे, हम अपने गली मोहल्लों में सफाई पर ध्यान नहीं देंगे, तो नगर निगम दिन भर कितना साफ करते रहेगा। एक दिन तो अध्यापक जी कहते हैं सुबोध से कि ठीक है, एक दिन हम लोग शुभम के मोहल्ले में चलेंगे और सफाई करेंगे।
बस क्या था, रविवार को सभी अध्यापक जी के साथ शुभम के मोहल्ले में पहुंचे। सबने सड़क पर झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की, नालियों में मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली गई, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले के लोग घरों से बाहर आकर ये सब दृश्य देख रहे थे। बच्चों में बहुत उत्साह का मतलब होता है उमंग था। उन्होंने देखते देखते ही पूरे मोहल्ले को साफ कर दिया। अब अध्यापक जी वहाँ के लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें और अपने घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। फिर अध्यापक जी ने मोहल्ले के लोगों से कहा कि हम लोग, हमारे स्कूल के बच्चे हर रविवार को यहाँ आएंगे और आपके मोहल्ले की सफाई करेंगे। आप भी इस काम में उनकी सहायता कीजिएगा। तभी उस मोहल्ले का एक बुजुर्ग सामने आया और कहा, नहीं अध्यापक जी, अब इन बच्चों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हम आपकी बातों को समझ गए। हम लोग स्वयं का मतलब होता है खुद, हम लोग खुद ही अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखेंगे और आपको यहाँ अब कभी कूड़ा कचरा और गंदगी नहीं दिखाई देगी, नालियों में भी गंदगी नहीं दिखाई देगी, ऐसा हम लोग आपसे प्रतिज्ञा करते हैं। तो बच्चों, साफ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें हमारे साफ सफाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि मेरा शहर साफ हो, इसमें हम सबका हाथ हो। अब हम प्रश्न उत्तर पर आते हैं बच्चों। वैकल्पिक प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है आपका वह है वैकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुबोध के ऊपर क्या आ गिरा? 3 जवाब यहाँ पर लिखे हुए हैं, कूड़े की थैली, केले का छिलका और कागज। तो सबसे सही जवाब इसका है केले का छिलका। दूसरा सवाल है, शुभम के घर कौन बीमार था? विकल्प दिया हुआ है दादी, माँ, बहन। तो सही जवाब इसका होगा दादी। बच्चों ने शुभम के मोहल्ले में किसकी सफाई की? बच्चों 3 विकल्प यहाँ दिए हुए हैं, कूड़ेदानों की, गलियों व नालियों की और कमरों की। तो बच्चों ने शुभम के गलियों व नालियों की सफाई की। घ प्रश्न है कि घर के आसपास गंदगी रहने से क्या फैलती है? 3 आपके जवाब 3 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं, बीमारियां, मक्खियां और खुशबू। तो बच्चों, आसपास, घर के आसपास गंदगी रहने से बीमारियां फैलती हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बीमारियां। अब दूसरा प्रश्न है कि तालिका में से शब्द चुनकर वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर एक दिखाया गया है कि क में कि सुबोध नाक पर रुमाल रखकर शुभम के घर पहुंचा, यानी 3 इसके खंड किए हुए हैं शब्दों को और उन सभी शब्द को जोड़कर आपस में एक वाक्य, सही वाक्य बनाना है आपको। दूसरा है कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, गांव में गंदगी से बीमारियां फैलती हैं और हम स्वयं ही अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखेंगे। ये 4 इसमें खाली जगह जो दिया हुआ है, इसमें इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। अब बच्चों प्रश्न उत्तर है कि शुभम ने सुबोध को अपने घर क्यों बुलाया था? शुभम ने सुबोध को अपने घर अपना जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया था। सुबोध ने, दूसरा प्रश्न है बच्चों कि सुबोध ने केले के छिलके का क्या किया? जवाब होगा कि सुबोध ने केले के छिलके को कूड़ेदान में डाल दिया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, नालियों के पानी से बदबू क्यों आ रही थी? उत्तर होगा कि नालियों में गंदगी जमा होने से नालियों के पानी से बदबू आ रही थी। चौथा प्रश्न है बच्चों, शुभम की गली में सफाई क्यों नहीं रहती थी? उत्तर होगा
शुभम की गली में सफाई नहीं रहती थी क्योंकि लोग कूड़े कचरे को सड़क पर इधर उधर फेंक देते थे। और अंतिम प्रश्न है बच्चों कि बच्चों ने रविवार को शुभम के मोहल्ले में क्या किया। बच्चों ने, उत्तर होगा बच्चों ने रविवार को शुभम के मोहल्ले की गलियों और नालियों की सफाई की, उसमें कीड़े मारने वाले दवा का छिड़काव किया। तो अब बच्चों आप प्रश्न उत्तर भी समझ गए होंगे, पाठ को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।